देन आई रिसीव्ड अ फोन कॉल। फिर भी उसने मुझे कॉल लगाया और बोला भाई कुछ पैसे चाहिए पीना, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती हो, पर ऐसा नहीं है। कि एक दुकानदार ने उससे पूछा क्या तुम्हें लड़कियां चाहिए, और वो दुकानदार उस स्टूडेंट को प्राइवेट स्पेस जैसे रूम्स तक देने को तैयार था। कुछ लोग कहते हैं स्कूल लाइफ खत्म और फिर जिंदगी में मजे ही मजे। क्या सचमुच में ये मजे एग्जिस्ट करते हैं या असली मजे सिर्फ और सिर्फ उन स्कूल्स में ही थे? नीट का रिजल्ट पिछले महीने डिक्लेयर हुआ एंड मेनी स्टूडेंट गॉट व्हाट दे वांटेड एंड गॉट इट। लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है। 20,80,000 स्टूडेंट्स ने 2025 में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट का पेपर दिया, जबकि 60% स्टूडेंट्स ने इस पेपर को क्वालिफाई भी किया। फिर भी इंडिया में सिर्फ 1,18,000 ही एमबीबीएस की सीट्स हैं, जो कि सिर्फ 5.6% ही है। और ये हाल सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का नहीं है। हर साल इंडिया में करीब 30 लाख से 35 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट्स तो काफी है, करीब 23 लाख से 24 लाख, लेकिन ये सीट सिर्फ नाम की है। तो कई सारे सीट्स खाली रह जाते हैं क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स इन सीट्स में कभी एडमिशन ही नहीं लेते। कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री पर्पस के लिए ही हैं। अगर आपने इन कॉलेजेस में एडमिशन ले भी लिया हो तो सकता है कि आपको कोई नए स्किल सीखने को ना मिले, और अगर गलती से आपको कोई नई स्किल सीखने को मिल भी जाती है तो इन कॉलेजेस तक कभी कोई कंपनियां पहुंचती ही नहीं है। एक दो कंपनियां अगर इन कॉलेजेस तक गलती से पहुंच भी जाती हैं तो 99% चांसेस हैं कि वो आपको हायर नहीं करेंगी, और ऐसा हाल कई सारे कॉलेजेस से है। अब बात करते हैं कुछ अच्छे कॉलेजेस में, जिनमें जाने के बाद आपके प्लेसमेंट के चांसेस 75% टू 95% तक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कॉलेजेस में आपके पहुंचने के चांसेस कितने हैं? जेईई मेंस, जो कि एक बहुत ही बेसिक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और कई सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दिया जाता है। सिर्फ साल 2025 में इस एग्जाम को देने के लिए 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जबकि 14 से 16 लाख बच्चे इस एग्जाम को अटेंड भी किए, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया में इस वक्त 50,000 से भी कम सीट्स हैं जो कि आपकी अच्छी प्लेसमेंट करवा सके। आईआईटीज के सीट्स को मिला भी दें तो ये नंबर 62,835 पहुंच जाता है, जबकि आईआईटीज में एडमिशन के लिए आपको जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस का पेपर क्लियर करना पड़ता है, जो कि खुद में एक बहुत टफ एग्जाम। आईआईटीज और इंजीनियरिंग के सारे अच्छे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिलाकर भी देखा जाए तो ये नंबर 1.5 लाख तक भी नहीं पहुंच पाता। इंडिया में हर साल लगभग 15 लाख लोग इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं, जो कि कई सारे देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। फिर भी 90% से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड ही रह जा रहे हैं। एक एग्जाम को तो क्लियर करने के बाद आपको ग्रेजुएशन के लिए सीट नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद आपको प्लेसमेंट। और ये हाल इंडिया में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ हो रहा है, जो अधिकतर बच्चे स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद दे रहे हैं। 12th कंप्लीट की नहीं कि फिर भेड़ बकरी वाली चार में शामिल, और अधिकतर स्टूडेंट्स का यही हाल है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से एप्पल्स के प्रोडक्ट्स को गारंटीड जीत सकते हैं, वो भी बिना किसी बेटिंग ऐप को खेले और बिना किसी गैम्बलिंग को किए हुए। रघुनाथ शर्मा 45 साल के गवर्नमेंट स्कूल टीचर, ये रोज सुबह चाय पीते वक्त न्यूज़पेपर पढ़ा करते, और जब ये न्यूज़पेपर उठाते हैं पढ़ने के लिए तो इन्हें फर्स्ट पेज पर क्या दिखता है? बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की एडवर्टीजमेंट। और अगर किन्हीं कारणों से न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते तो स्कूल जाते वक्त रोड पर लगे इन्हें बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स पर इनकी नजर पड़ी जाती है, और उन बैनर्स और पोस्टर्स पर किस चीज का वादा होता है? और इन सभी चीजों से ये अगर बच भी जाए तो हो सकता है शाम को घर आते वक्त जब ये टीवी चालू करते हैं तो न्यूज चैनल्स पर इन्हें कुछ स्टूडेंट्स दिखते हैं जो इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टी शर्ट पहनकर अपनी सफलता की कहानियां सुना रहे होते हैं। और फिर अंत में कहीं ना कहीं रघुनाथ शर्मा ये मान लेते हैं कि सफलता का मतलब इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना और किसी एक नेशनल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है। और अंत में ये अपनी बेटी, जो कि सिर्फ अभी 11th क्लास में है, उसका ये एडमिशन इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में करवा देते हैं, ये सोचकर कि मेरी बेटी नीट क्रैक करके डॉक्टर बनेगी। और मजे की बात ये है कि ऐसा सिर्फ रघुनाथ शर्मा के साथ नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले रहे हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ताकि वो एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके और अच्छे कॉलेजेस में जा सके, तो आप गलत सोच रहे हैं।
इवन कॉलेजेस में पहुंचने के बाद और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। सिविल सर्विसेज एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग और कई सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हर साल करीब 55 लाख से 60 लाख बच्चे अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले रहे हैं। जबकि इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेशन भरने वाले बच्चों की संख्या 4 करोड़ से 5 करोड़ तक है। हर साल 65 लाख से 75 लाख बच्चे इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। और ये स्टूडेंट्स इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, इसमें बहुत बड़ा हाथ इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डर्टी एडवर्टीजमेंट्स, मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग का है, जो कि ये कई सालों से स्टूडेंट बच्चों के साथ करते आ रहे हैं। अपने पोस्टर्स पर, अपने पेम्पलेट्स पर सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स का फेस यूज करना। और ज्यादा मजे की बात तो ये है कि उन्हीं टॉपर्स का फेस एक टाइम पर दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी यूज कर रहे हैं। Year 1 from our institute, we guarantee your selection. 90% of the selected students are from our institute. इन जैसे लाइंस को बहुत ही आसानी से इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा यूज किया जा रहा है, जो कि यूज करना कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन ये सब सिर्फ सिक्के के एक ही पहलू हैं। ये लोग सक्सेस स्टोरीज तो सुना देते हैं, लेकिन फेलियर्स को कभी नहीं। हमने शायद ही कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ड्रॉप आउट रेट, मेंटल हेल्थ प्रेशर और दूसरे अल्टरनेट करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हुए सुना। स्कॉलरशिप्स के बहाने टेस्ट लेना और फीस में कुछ ऑफ करके एडमिशन दे देना। और ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ अभी 8-9th स्टैंडर्ड में हैं, जिन्हें अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के बारे में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं। चलो कोचिंग्स के बाद की लाइफ कैसी भी हो, आप नेशनल एग्जाम क्रैक कर पाए या नहीं, आपको अच्छे कॉलेज मिले या फिर नहीं, आपको प्लेसमेंट मिले या नहीं, हो सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की लाइफ अच्छी हो, वहाँ कुछ नया सीखने को मिलता हो और वहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती हो, पर ऐसा नहीं है। इस शहर में 150 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और ये अपने पढ़ाई के माहौल और इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। इंडिया का कोचिंग कैपिटल, जहाँ हर साल करीब 3 लाख से 4 लाख स्टूडेंट इंडिया के अलग अलग कोने से इस शहर में ज्यादातर इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आउर्स के बारे में। आउर्स के साइट पे आप लोग खरीद सकते हैं मॉडर्न ट्रेंडी प्रिंटेड टी शर्ट्स। इनके वहाँ इस वक्त चल रहा है लॉन्च ऑफर और एंड ऑफ सीजन सेल, जिसकी वजह से इनके टी शर्ट्स पे आपको मिल सकता है 50% तक की छूट। कई सारे नए डिजाइन भी इनके साइट्स पर जल्द ही लॉन्च होंगे। और ये लोग एप्पल प्रोडक्ट्स का भी गिव अवे कर रहे हैं। एप्पल प्रोडक्ट्स के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किसी प्रोडक्ट को बाई करना है और ये लोग आपको ईमेल्स के द्वारा पार्टिसिपेशन कंफर्म करें। आउर्स के साइट को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को सिर्फ गूगल क्रोम पर या किसी ब्राउजर पर hours.com पर जाना होगा और आप लोग पहुंच जाएंगे इनके साइट पर। जल्दी ऑर्डर करेंगे क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। बात है कुछ साल पहले की, जब मैं क्लास 12th में था। शाम का समय और मैं घर पर बैठा, हाथ में टीवी का रिमोट और सामने टीवी। देन आई रिसीव्ड अ फोन कॉल, जो कि मेरे एक पुराने क्लासमेट का था। मैं चौंक गया और कुछ बोल तक नहीं पाया जब मैंने सुना कि उसने किस चीज के लिए मुझे कॉल किया है। वो कोटा गया था पढ़ाई के लिए और उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं। फिर भी उसने मुझे कॉल लगाया और बोला, भाई कुछ पैसे चाहिए, पीना है, लड़के को लेना है, जिसे भी कहा जाता है। कोटा ऐसे शहर में जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई के इकोसिस्टम के लिए और पढ़ाई के कल्चर के लिए फेमस है, उन शहर में ऐसी घटिया चीजें, इनसे भी ज्यादा घटिया चीजें बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। कोटा में जाने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स अंडरएज होते हैं और बहुत ही आसानी से अपने दोस्त के कहने पर या दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर इजिली अवेलेबिलिटी के वजहों से छुप छुपा कर इन जैसी चीजों का यूज कर रहे हैं, इन जैसी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही? साल 2022 से 2024 के बीच सिर्फ 2 साल के अंदर 8.5 करोड़ रुपए को सरकार द्वारा पकड़ा गया और नष्ट किया गया। एक डिलीवरी एजेंट जो कि एक अंडर एज को डिलीवर कर रहा था, उसे भी अरेस्ट किया गया। और न जाने कितने ही ऐसे केसेस रिलेटेड अरेस्ट ज्यादातर बड़े बड़े कोचिंग हब्स और पीजीज के पास ही हो रहे हैं। फिर भी ऐसी चीजें बहुत ही आसानी से स्टूडेंट्स को अवेलेबल है और कंज्यूम की जा रही हैं। डेटा की माने तो कोटा में आने वाले 10 से 20% बच्चे कभी ना कभी तो एक बार एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि 3 to 5% बच्चे तो इन चीजों से कभी बाहर ही नहीं आ पाते।
इन चीजों का एक्सक्यूज और कारण एक्सट्रीम स्ट्रेस, एकेडमिक प्रेशर और लोनलीनेस को सालों से बताया जा रहा है, बताया जाता रहेगा। कोटा में आने वाले 10 से 15% स्टूडेंट एक सीरियस लव स्टोरी, लव की कहानी में फंस चुके हैं और 20 to 25% स्टूडेंट्स वन साइडेड लव या अट्रैक्शन का शिकार हैं। कोटा शहर में अगर किसी पार्क, गार्डन, कैफेज, रेस्टोरेंट्स या किसी लोकल अट्रैक्शन वाली जगहों पर जाया जाए तो हमें ये प्यार के पंछी जरूर दिखेंगे। कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बाहर और कई बार रूम्स तक में और इनकी कहानियां बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं। अगर इन्हें टाइम नहीं दिया तो फिर ब्रेकअप, और ब्रेकअप हो जाने के बाद कोई ना कोई दूसरा मिल ही जाता है, और अगर नहीं मिला तो ये लोग डिप्रेशन और लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं और फिर नार्कोटिक्स के शिकंजे में फंस जाते हैं। और ये सब कुछ उस शहर में हो रहा है जो कि बहुत ही फेमस है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इस शहर में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। एक स्टूडेंट अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि एक दुकानदार ने उससे पूछा क्या तुम्हें लड़कियां चाहिए, और वो दुकानदार उस स्टूडेंट को प्राइवेट स्पेस जैसे रूम्स तक देने को तैयार है। यही स्टूडेंट आगे बताते हुए कहता है कि उसके कई और दोस्तों को भी इस टाइप का प्रपोजल आ चुका है, और इस लड़के को ये प्रपोजल देने वाला एक चाइनीज कैफे का आदमी था। और आप सोच सकते हैं कि दिन भर में ये पता नहीं कितने ही बच्चों को इस टाइप का प्रपोजल देता होगा और कितने ही बच्चे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। हर साल कई सारे स्टूडेंट्स इन घटिया काम में फंस चुके हैं और पता नहीं आगे कितने ही फंसे, और कई बार ये कम उम्र के बच्चे इन लोगों के ब्लैकमेलिंग का भी शिकार बन रहे हैं। पुलिस भी इन जैसी जगहों पर अक्सर रेड करती है और इन जैसे लोगों को पकड़ती भी है। जैसे ये फोटोज कुछ दिन पहले की हैं जब इन्हें पकड़ा गया, फिर भी ये जड़ से कहां खत्म होने वाला है। टॉक्सिसिटी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इसे पॉइंट्स के आधार पर बात करते हैं। हद से ज्यादा बच्चों पर बर्डन, जो कि अधिकतर बच्चे कभी ले ही नहीं पाते हैं। इन बच्चों को इन लोगों द्वारा 12 से 16 घंटे डेली पढ़ने को कहा जाता है, और ये तक कहा जाता है कि अगर नहीं पढ़े तो सिलेक्शन हो सकता है। बर्डन की वजह से या कई कारणों की वजह से यहाँ पर पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन और एंगर इश्यूज के शिकार हैं। बच्चों को कोचिंग्स का प्रोडक्ट कहा जाता है। वो यहाँ आने के बाद स्टूडेंट्स नहीं बस कुछ नया नहीं सीखने आते, बल्कि रैंक्स की रेस में दौड़ने आते, और ये करवाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ताकि आपकी रैंक्स अच्छी आ सके। और यही कोचिंग वाले आपके फोटोज को फर्स्ट पेज पर छाप कर और दूसरे भी स्टूडेंट्स को इसी रेस का हिस्सा बनाते रहेंगे। कई स्टूडेंट्स तो पहली बार लाइफ में घर से बाहर निकले हैं। अब कई सारे पीजीज और हॉस्टल्स में फोन को जमा करवा लिया जाता है या जैमर्स का यूज किया गया होता है ताकि सिग्नल न मिल पाए, और अंत में इसका रिजल्ट क्या निकलता है? अकेलापन, डिप्रेशन और एंजाइटी। कई बार तो स्टूडेंट्स फैमिलीज तक से कट हो जाते हैं। वीकली टेस्ट, स्कोर्स पर स्टूडेंट्स को जज करना। कोई अगर अच्छा परफॉर्म ना करे तो इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा इन बच्चों को घटिया या चीपर बैचेज में डाल दिया जाता है, जहां वो टॉप लेवल के टीचर्स नहीं पढ़ा रहे होते, और अंत में इन बच्चों को इग्नोर किया जाता है। और कई बार इन्हीं सब कारणों की वजह से बच्चे घटिया चीजों से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जड़ से चीजों को नहीं सुधार रही। इन लोगों की सोच, अगर यहाँ फेल हो गए तो जिंदगी में फेल हो, तुम जिंदगी में आगे कुछ कर ही नहीं सकते। इन लोगों के हिसाब से फेल इज इक्वल टू अनसक्सेस। सच्चाई ये है कि स्टूडेंट्स के पास कोई आगे का प्लान भी है ही नहीं कि आगे क्या किया अगर ये नहीं हुआ तो। कई सारे स्टूडेंट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर 100% डिपेंड हो चुके हैं, और इन्हीं चीज़ों से डिप्रेशन और भी बढ़ रहा है। और यहाँ की सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम हमें इन चीज़ों के बारे में कभी बताएगी भी नहीं और कभी हमें जागरूक भी नहीं करेगी। एग्जाम्स तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपके पीछे वो दाग जरूर छोड़ जाते हैं। इस जिंदगी को जीने के बाद सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं। चाहे तो आपने जेईई या नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया हो, आप किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच चुके हो और ये सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी सेटल है, बट ऐसा नहीं है। और दूसरी कि आप इन एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे दूसरे फील्ड्स में चले जाते हैं, बट ये जो यादें हैं इन दिनों की, ये हमेशा रह ही जाती है। कोटा जैसे जगहों से कुछ ना कुछ स्टूडेंट सीख कर जरूर जाएंगे।
जो कि उन्हें जिंदगी जीने में मदद जरूर करेगी, भले ही वो आपके खराब एक्सपीरियंसेस क्यों हों। कई सारे स्टूडेंट्स किताबी दुनिया से बाहर निकलने से पहले और अपनी असली जिंदगी जीने से पहले ही अपनी लाइफ को खत्म कर रहे हैं, शायद इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रेशर में आके।